राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित भगवान शिव द्वारा सुनाई गई श्री राधा के अवतार और उनकी महिमा की कथा श्रवण करेंगे। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, श्री कृष्ण विरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे। इससे श्री राधा जी को क्रोध आ गया। इस कारण विरजा वहां नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। विरजा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बनी। पृथ्वी की बहुत सी नदियां और सातों समुद्र विरजा से ही उत्पन्न हुए हैं। राधा ने प्रेम से क्रोध करके श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। श्रीदामा ने इसका विरोध किया। इस पर लीला करते हुए श्री राधा ने उसे असुर होने का श्राप दे दिया। श्री दामा ने भी लीला करते हुए ही श्री राधा को मानव रूप में धरती पर प्रकट होने की बात कह दी। श्री दामा माता राधा तथा पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को तैयार हुए, तब श्री राधा पुत्र विरह से व्याकुल हो आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र उसके लौट आने का विश्वास दिलाया। श्री दामा ही तुलसी का पति शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो भगवान शिव के त्रिशूल से विदीर्ण एवं शाप मुक्त हो पुनः गोलोक चला गया। सती राधा इसी वाराह कल्प में गोकुल में अवतरित हुई थी। वे व्रज में वृषभानु जी की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कीर्तिदा ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायण के साथ उनका विवाह निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्धान हो गई। उस छाया के साथ ही रायण का विवाह हुआ। श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में ही गोकुल पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंश गोप था, पर इस अवतार के समय पृथ्वी पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। ब्रह्मा जी ने वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह संपन्न कराया था। गोप स्वप्न में भी श्री राधा के चरणों का दर्शन नहीं कर पाते थे। राधा जी श्री कृष्ण के हृदय में वास करती थी और छाया राधा रायण के घर में। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणों का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उसी तपस्या के फल स्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। श्री कृष्ण कुछ समय तक वृंदावन में श्री राधा के साथ लीला करते रहे। उसके बाद श्री दामा के शाप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया। इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया। फिर श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। कीर्तिदा और यशोदा जी भी श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गईं। प्रजापति द्रोण नंद हुए। उनकी पत्नी धरा यशोदा हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वसुदेव हुए थे। उनकी पत्नी अदिति देवकी के रूप में अवतरित हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति तथा देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कीर्तिदा पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक से वसुदाम गोप ही वृषभानु होकर इस पृथ्वी पर आए थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला,
पाप हरने वाला तथा पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण दो रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा है, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई हैं। वे तेज, अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। विद्वान मनुष्य को पहले राधा नाम का उच्चारण करके फिर कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम में उलटफेर करने पर वह पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया और महोत्सव रचाया। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तुति की। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबूल को लेकर स्वयं खाया। राधा श्री कृष्ण की पूजनीय है और भगवान श्री कृष्ण राधा के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता है। उनमें भेदभाव करने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अनंत ने, वासुकी ने तथा सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। उसके बाद देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनुपुत्र, देवेंद्र गण, मुनीन्द्र गण तथा संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। ये सब द्वितीय आवरण के पूजक हैं। तृतीय आवरण में सातों द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ ने तथा उनके पुत्र पौत्रों एवं मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका का पूजन किया। उन महाराज को दैववश किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था। इस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। उनका राज्य छिन गया था, परंतु श्री राधा के वरदान से उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के दिए हुए स्तोत्र से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद्य कवच को कंठ और बाह में धारण किया तथा पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्नमय विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। भगवान शिव बोले, पार्वती, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहती हो? देवी पार्वती ने पूछा, प्रभु, राजा सुयज्ञ कौन थे? किस वंश में उनका जन्म हुआ था? उन्हें ब्राह्मण का शाप कैसे प्राप्त हुआ था और किस तरह श्री राधा जी के दर्शन वे पा सके, जो श्री कृष्ण की पत्नी है तथा साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया है, उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा की सेवा का सौभाग्य एक मनुष्य को कैसे मिल सका? जिनके चरणों की रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 60,000 वर्षों तक तप किया तथा जिनका दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है, उन्हीं श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञ ने कैसे किया? वे मनुष्यों के दृष्टि में कैसे आईं? यह सब बताने की कृपा कीजिए। श्री महादेव जी बोले, देवी, 14 मनुओं में जो सबसे प्रथम है, उन्हें स्वयंभुव मनु कहते हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शतरूपा से विवाह किया था। मनु और शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। गिरिराज नंदिनी। ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सब पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए थे। यज्ञांत महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों को ब्राह्मणों को बांट दिया। उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्न, रत्न तथा सब प्रकार के संपत्तियों के दाता थे। वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 10-12 लाख गौएं दान में देते थे।
उन गौ के सींग रत्नों से मढ़े होते थे तथा दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्नमयी ही होती थी। वे प्रतिदिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। नित्य प्रति 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी चावल आदि अन्न, दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वथा अभाव होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनुवंशी राजा सुयज्ञ की ही नहीं, उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। यज्ञ के दिनों में तथा उसकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्ति पूर्वक भोजन किया था। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उन सबको अपने घर तक ढो ले जाना उनके लिए असंभव हो गया था। कुछ तो उन्होंने बांट दिया और कुछ रास्ते में छोड़ दिया। इस प्रकार यज्ञ करके राजा सुयज्ञ अपनी राजसभा में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। वहां वसु, वासव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्यगण, मुनिवर, नारद तथा बड़े बड़े देवता विराजमान थे। इसी समय वहां एक ब्राह्मण आया जो रूखा और मलिन वस्त्र पहने था। उसके कंठ, ओठ और तालू सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम तो किया, किंतु वे अपने स्थान से उठे नहीं। उस सभा के सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। वे सभी थोड़ा थोड़ा हंसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निरंकुश भाव से वहां खड़ा हो गया और क्रोध पूर्वक राजा को श्राप देता हुआ बोला, ओ पामर, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा तथा शीघ्र ही कोढ़ से युक्त, बुद्धिहीन और उपद्रवों से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ ब्राह्मण सभासदों को श्राप देने चला। जो लोग वहां हंसे थे वे सब उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष का प्रायश्चित कर लिया। उनसे ब्राह्मण का क्रोध चला गया। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से व्याकुल हो रोने लगे। वे व्यथित हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। तब वे ब्राह्मण देवता भी चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से व्याकुल हुए भृगु, अंगिरा, मरीचि, कश्यप, वशिष्ठ, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमश, गौतम, सनक, सनंदन, सनातन, भगवान सनत कुमार और नरनारायण ऋषि आदि समस्त मुनि भी उनके पीछे पीछे हे विप्र ठहरो ठहरो कहकर चले और उन मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और उनसे नीति की बातें कही। सनत कुमार ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है। सत्व, यश, सुशीलता, महान ऐश्वर्य, पितर, अग्नि और देवता भी राजा को श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले आए हैं। द्विजश्रेष्ठ, अब तुम संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा गया है। मुने, ब्राह्मणों का हृदय कमल के समान कोमल होता है। वह तपस्या से परिमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होता है। इसलिए विप्रवर, अब क्षमा करो, आओ और राजभवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता, पितर तथा अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वहां अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसलिए विप्रवर, क्षमा करो, आओ और राजभवन को शुद्ध करो। इस प्रकार सभी ऋषियों ने ब्राह्मण को समझाया। उसके बाद सभी मुनि राजा सुयज्ञ से बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई। राजन, तुम इन विप्रवर को प्रणाम करो और निश्चय ही इन्हें अपने घर को लौटा ले चलो। वहां यत्न पूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद लो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिलने पर फिर यहाँ आओगे। ऐसा कहकर सब मुनि, देवता, राजा तथा बंधु वर्ग के लोग तुरंत अपने अपने स्थान को चले गए।
मुनियों के चले जाने पर वे श्रापग्रस्त राजा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से पृथ्वी पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। तब उन श्रेष्ठ द्विज ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते देख नृप श्रेष्ठ सुयज्ञ ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे परिचय पूछा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। राजा की बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। अतिथि बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हैं। उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। कश्यप के प्रायः सभी पुत्र मनोवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री हरि की समाराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वर के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्व रूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति क्रोधित हो जब कहीं अन्य चले गए, तब इंद्र ने विश्व रूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्व रूप के मातामह दैत्य थे, इसलिए वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्व रूप के मस्तक काट दिए। विश्व रूप के पुत्र विरूप हुए, जो मेरे पिता है। मैं उनका पुत्र सुतपा हूँ। मेरा काश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हैं। प्रकृति से परे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। मेरे मन में संपत्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं लेता हूँ। ब्रह्मत्व और अमरत्व को भी मैं मिथ्या मानता हूँ। भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या भ्रम मात्र है, नश्वर है। इंद्र, मनु अथवा सूर्य का पद भी मिथ्या है, मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को कौन गिनता है? सुयज्ञ, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी यहाँ आने की लालसा हुई। मैं तुम्हें विष्णु भक्ति की प्राप्ति कराने के लिए यहाँ आया हूँ। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया, तुम्हें श्राप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर गए थे, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ हैं। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है, भगवान के भक्त भी देवता है। जलमय तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन, निकलो इस घर से, राज्य अपने पुत्र को दे दो। वत्स, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार बेटे को सौंपकर शीघ्र ही वन को चलो। ब्रह्मा से लेकर कीट तक सब कुछ मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर हैं, उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो। वे ध्यान से सुलभ हैं, वे प्रकृति से भी परे हैं। जिनकी आज्ञा से वायु चलती है, सूर्य तपते हैं तथा चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं। जो मूल प्रकृति ईश्वरी है, वह प्रलय काल में श्री कृष्ण में लीन होती है तथा सदा उन्हीं का ध्यान किया करती है। यह सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिव ने यह ज्ञान मुझे दिया था, इसे तो तुमने सुन लिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? सुयज्ञ ने कहा, प्रभो, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका श्राप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरिभक्ति परम दुर्लभ है।
वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है वह भी इसके समान नहीं है। महामुने, परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण के भक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता है। तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण के भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। उनमें भी जो श्री कृष्ण मंत्र का उपासक श्री कृष्ण भक्ति परायण तथा प्रतिदिन श्री कृष्ण के नैवेद्य को भोजन करने वाला है, वह सर्वश्रेष्ठ और महान पवित्र है। आप वैष्णव हैं, इसलिए ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, साथ ही महान ज्ञान के श्रेष्ठ सागर हैं। मुने, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं दूसरे किसकी शरण जाऊं? महामुने, आपके श्राप से इस समय मैं कुष्ठ का रोगी हूं, अपवित्र हूं और तप के अधिकार से वंचित हूं। ऐसी दशा में कैसे तपस्या करूं? सुतपा बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया हरिभक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती है, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। इसलिए तुम प्राकृत गुणों से रहित श्री कृष्ण की प्रेममयी शक्ति तथा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली है। उनके अनुग्रह एवं सेवा से शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे। वे श्री राधा श्री कृष्ण से भी सेवित एवं पूजित हैं। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण ध्यान से भी वश में ना होने वाले और दुराराध्य हैं। उनकी सेवा करके भक्तजन अनेक जन्मों के पश्चात गोलोक में जाते हैं, परंतु सर्व संपत स्वरूपिणी श्री राधा कृपामयी है, इसलिए उनका सेवन करके भक्त जन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम 1 सहस्र वर्षों तक ब्राह्मण का चरणोदक पीते रहो, इससे कामदेव के समान रूपवान तथा रोगहीन हो जाओगे। ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए। जाते जाते यह कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊंगा। तब से राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर मुनि श्रेष्ठ सुतपा वहां आए। उन्होंने श्री राधा की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और सामवेदोक्त ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और कहा, राजन, शीघ्र घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चल दिए। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिए तथा उनका पुत्र राजा हुआ। सुयज्ञ ने पुष्कर में जाकर दुष्कर तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने मनुष्य देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा विमान द्वारा राजा को साथ ले गोलोक में चली गई। राजा ने श्री वृंदावन से युक्त तथा रासमंडल से मंडित गोलोक का दर्शन किया। वह धाम गौ, गोपियों और गोप समूहों से सेवित तथा रत्नों से निर्मित अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। रास मंडल के मध्य भाग में भगवान श्री कृष्ण के राजा सुयज्ञ ने दर्शन किए। श्री राधा ने ही वहां उन्हें अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के दर्शन कराए थे। श्री कृष्ण का दर्शन करके राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़े और नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया। भगवान शिव कहते हैं, परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व, शुभ आशीर्वाद तथा वह सत्य एवं अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की, जो हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है।
उसके बाद श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के हृदय में विराजमान हो गई। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां उनकी सेवा में लग गई। श्री राधा के आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, प्राचीन काल के विद्वान वेदों के कथन अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके उसके बाद कृष्ण या माधव कहते हैं। जो इसके विपरीत उच्चारण करते या श्री कृष्ण प्राणाधिका एवं प्रेममयी शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं, वे चंद्रमा तथा सूर्य के रहने तक सूत्र नरक में यातना भोगते हैं। उसके बाद 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित तथा रोगी होते हैं। इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका के आख्यान का वर्णन किया है। बोलिए जय श्री राधे। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।